स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल परमिंदर एस्ट्रो ज्ञान पर। मैं यानी परमिंदर सिंह त्रेहन आप सबको नमस्कार करता हूं। आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए, मुझे अच्छी वीडियोस बनाने के लिए, सुझाव देने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आप सब अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। इस दौर में सुरक्षित रहें, घर पर रहें, बेहतर रहेगा। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे ज्योतिष के कुछ मूल सिद्धांत के बारे में, कुछ मूल सिद्धांत जिन्हें हम महत्व नहीं देते परंतु फलित ज्योतिष की गणना में और कुंडली विश्लेषण में विशेष महत्व रखते हैं। जिन सूत्रों को लागू करने से, उन सिद्धांतों को अपनाने से कुंडली का विश्लेषण और सटीक हो जाया करता है। काफी बातें हुई थी, साधारण बातें थी, जनरल बातें थी, जो गलतियां आमतौर पर की जाती हैं उनके बारे में बात हुई थी। बातें तो साधारण थी लेकिन वो कुंडली विश्लेषण में विशेष महत्व रखती हैं। कुछ बातें की थी जो जातक और ज्योतिविद महत्व नहीं देते, जिन बातों को उनका विचार किया गया। आज बात करते हैं थोड़ी पृथकताजनक ग्रह यानी कि सेपरेटिव प्लैनेट्स के बारे में। सूर्य, शनि और राहु, ये तीन ग्रह सेपरेटिव प्लैनेट्स यानी कि पृथकताजनक ग्रह हैं। कुंडली मिलान के समय जब विवाह के बंधन में बंधने के लिए किसी की कुंडली मिलान के लिए विश्लेषण करना पड़ता है, तो उस समय इन पृथकताजनक, इन सेपरेटिव प्लैनेट्स को विशेष महत्व देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तीनों ग्रह जिस भाव, जिस राशि, जिस ग्रह पर अपना प्रभाव डालेंगे उससे जातक को अलग होना पड़ेगा, जुदा होना पड़ेगा, या उन सब चीजों का जातक को त्याग करना पड़ सकता है। कारण कोई भी रहे, लेकिन वो भाव, वो राशियां और वो ग्रह जिन पर इन तीन ग्रहों का प्रभाव है, उन चीजों, उन वस्तुओं से जातक को दूर होना पड़ सकता है। आज इन पृथकताजनक ग्रहों के बारे में बात करते हैं। ये तीन ग्रह सूर्य, शनि और राहु विशेष रूप से, वैसे तो मंगल भी पृथकताजनक प्लैनेट है, पृथकताजनक ग्रह है, सेपरेटिव प्लैनेट माना जाता है, परंतु वो मंगल कार्यों का कारक होने के कारण उसे इस पृथकताजनक प्रभाव से दूर रखा गया है। जैसे मैंने बताया, जिन भावों, जिन राशियों और जिन ग्रहों पर इन सेपरेटिव प्लैनेट्स का, इन पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, जातक को उन चीजों से जुदा होना पड़ेगा या उन्हें त्यागना पड़ेगा। अब द्वितीय भाव जो कुंडली में है, उससे कुटुंब का विचार किया जाता है। अगर इन तीनों ग्रहों का, सूर्य, शनि और राहु का प्रभाव द्वितीय भाव पर रहेगा तो जातक को अपना कुटुंब त्यागना पड़ सकता है। यही प्रभाव इन तीनों ग्रहों का अगर तृतीय भाव पर पड़ता है तो जातक को अपने भाई बहन त्यागने पड़ सकते हैं, उनसे दूर होना पड़ सकता है। इन्हीं तीनों ग्रहों का प्रभाव यदि चतुर्थ भाव पर है तो जातक को अपनी घर गृहस्थी त्यागनी पड़ सकती है। वैरागी हो जाया करता है ऐसा जातक, घर गृहस्थी त्याग कर
वो घर से दूर चला जाया करता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में कुछ समय रहने के पश्चात वो वैरागी साधु बन जाया करते हैं और घर गृहस्थी त्याग देते हैं। यही पृथकताजनक प्रभाव अगर इन ग्रहों का पंचम भाव पर हो तो जातक को अपने संतान से दूर होना पड़ सकता है। इन्हीं पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव अगर जातक की कुंडली में सप्तम भाव पर पड़ रहा हो तो ऐसे जातक को अपनी स्त्री का त्याग करना पड़ सकता है। तलाक तक की नौबत आ जाया करती है। यही पृथकताजनक प्रभाव इन तीन ग्रहों का, सूर्य, शनि और राहु का, यदि कुंडली में दशम भाव पर पड़ रहा हो तो ऐसे इंसान को अपनी नौकरी और अपने कारोबार से हाथ धोना पड़ सकता है, या वो नौकरी करता हो तो छोड़ देता है, वो नौकरी कभी पूरी नहीं कर पाता। ये पृथकताजनक ग्रह है, वो कुंडली में विशेष विचारणीय है। जब शादी के बंधन में, ब्याह के बंधन में बंधना हो किसी ने और कुंडली मिलान के लिए आती है, यदि सप्तम भाव पर पृथकताजनक ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो तो उसके बारे में विचार करना आवश्यक है। कुंडली विश्लेषण के समय भी इन बातों का, इन पृथकताजनक ग्रहों के प्रभाव को विशेष महत्व देना आवश्यक है। कोई जातक आया है कुंडली विश्लेषण के लिए और उसका प्रश्न है विदेश जाने के बारे में। यदि चतुर्थ भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में या इन पृथकताजनक ग्रहों के प्रभाव में होगा तो ऐसा जातक अपना घर बार छोड़कर, घर से दूर, घर गृहस्थी से दूर विदेश में जाकर बस जाएगा। चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ये प्रभाव जातक को घर गृहस्थी से दूर ले जाते हैं और विदेश में बसने पर ऐसा जातक मजबूर हो जाता है। या दूसरे शब्दों में यूं कहे कि जो जातक विदेश जाने के इच्छुक हैं, उनकी कुंडली में यदि चतुर्थ भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है या इन पृथकताजनक ग्रहों के प्रभाव में है तो ऐसा जातक विदेश चले जाया करता है। और यदि चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में जाकर विराजमान हो, द्वादश भाव में विराजमान हो तो ऐसा जातक भी विदेश सुगमता से चला जाया करता है और वहां जाकर सेट हो जाता है। ये चलो बातों में बात निकल आई कि थोड़ा सा टिप्स हो गया विदेश जाने के बारे में। अब इन ग्रहों का प्रभाव तब और भी प्रभावशाली हो जाता है जब वो भाव, उन भावों के स्वामी या जो ग्रह इन भावों में बैठे हैं जिन पर इन ग्रहों का पृथकताजनक प्रभाव है, यदि उनकी राशियां भी इस पृथकताजनक प्रभाव में हो तो ये प्रभाव और भी प्रभावशाली हो जाया करता है। परंतु अंत निर्णय पर पहुंचने से पहले कुंडली का विश्लेषण करते समय संबद्ध भाव के स्वामी, उसमें विराजमान ग्रह, उन ग्रहों की राशियां और उनके नक्षत्र पर भी विचार कर लिया जाए तो कुंडली विश्लेषण और सटीक हो जाएगा। कुछ इस प्रकार की रोचक वीडियोस लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। आशा करता हूं आप मेरी इन वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे। आपका प्यार और आपका स्नेह मुझे बराबर मिल रहा है।
आपके सुझाव मुझे अच्छी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियो में कुछ और ऐसी रोचक बातें, कुछ और ऐसे रोचक विषय लेकर फिर हाजिर होऊंगा और मुझे प्रेरित करने के लिए, मुझे वीडियोस को बेहतर बनाने का सुझाव देने के लिए, मेरी वीडियोस को पसंद करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आप सबको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका आभार प्रकट करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि ये सुझाव, ये प्यार और स्नेह मुझे भविष्य में भी मिलता रहेगा ताकि वीडियो और बेहतर बन सके और ज्योतिष के इस महाविज्ञान के ज्ञान को आप तक पहुंचाया जा सके। आने वाली वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। जल्द ही मिलते हैं एक और रोचक, एक और ज्ञानवर्धक, एक और किसी रोचक विषय में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।